क्या डॉन द डॉन पहले से ही एक कृति बनने की क्षमता रखता है? वास्तविक प्रश्न है, बतौर डॉन तो डॉन ऐसा शो लगता है जिसमें अगला दृश्य क्या होगा यह भी अनुमान नहीं लगा सकते। ऐसा लगता है शो खुद नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है। और मैं यह कहना चाहूंगा, यह एनीमे कुछ बेहतरीन संदर्भ से बाहर के स्क्रीनशॉट्स बनाता है। मुझे लगता है कि यह श्रृंखला के वर्षों बाद भी दिखाई देगा और सदियों तक मीम्स में बदल जाएगा। वे इतने अच्छे हैं। तो चलिए कल दोपहर 3 बजे डॉन तो डॉन के चौथे एपिसोड में कूदते हैं। वे टर्बो ग्रैनी की सुरंग के अंदर दौड़ के लिए तैयार होते हैं और अचानक यह एक छोटे से वाद विवाद में बदल जाता है कि मोमो और ओकारून में से पहले कौन जाए। निस्संदेह मुझे उनकी केमिस्ट्री अत्यंत भा गई है। जब मोमो ने ओकारून पर वह सूक्ष्म आंखों की चाल चली और असफल रही, वह दृश्य बड़ा हास्यपूर्ण था। उनका उद्देश्य साफ है, टर्बो दादी को उस बंधी आत्मा से दूर करने की कोशिश करना जो शोनो शहर के बाहर है। वे अगर सफल होते हैं तो दादी कमजोर पड़ जाएगी। और हाँ, मोमो की बात, एक बुजुर्ग महिला कितनी घातक हो सकती है, बड़ी रोचक है। ठीक है, वह अत्यंत विशाल है। वह इतनी खतरनाक है कि संभवतः अपने चेहरे से सुरंग के छोर भी बंद कर सके। डॉन टू डॉन मांगा पूरे माध्यम में सबसे अच्छी तरीके से बनाई गई है। तो मोमो ने फैसला किया कि वे बेसबॉल बैट्स को फायर करेंगे, जो मैं मानता हूँ सेइको ने उन्हें दी। लेकिन टर्बो ग्रैनी की आंखें मुंह में बदल जाती हैं और वह उन्हें खा जाती है। और यह एक क्रिएटिव विजुअल है और दिखाता है कि टर्बो ग्रैनी कितनी भयानक और शक्तिशाली है। मेरा मतलब है, वह पारलौकिक है, इंसानों से संबंधित नहीं है। यह स्पष्ट है कि वह मानवों से श्रेष्ठ है, वह अलग है, इसलिए संभव है कि वह कुछ पागलपन वाली चीजें करे। इस समझ से टर्बो ग्रैनी को इस विशाल खतरे के रूप में पहचाना जा सकता है। एक विचित्र घटना में ओकारून शक्तिशाली टर्बो ग्रैनी में बदल जाती है, परंतु उसकी शक्ति हटा ली जाती है क्योंकि टर्बो ग्रैनी निर्णय लेती है कि शायद वह उसका सामान वापस कर दे। यह एक उत्कृष्ट चाल है जो टर्बो ग्रैनी ने यहाँ खेली है, भले ही यह अनपेक्षित हो। ओकारून जैसे बदलने में सक्षम था। तुम्हें पता है ना कि यह पुराना एनीमे ट्रोप और शोनेन है ना? ओकारून वह विशेष मुख्य पात्र है जो संभावनाओं को परे कर देता है। तो जैसा कि सेइको ने योजना बनाई थी, उसे पता था कि टर्बो ग्रैनी अपनी गति के कारण अति गर्वित है, तो वह कभी दौड़ से पीछे नहीं हटेगी क्योंकि वह सबसे तेज दादी है। तो मोमो और ओकारून उन्हें छूने के खेल में चुनौती देते हैं, जिसमें उन्हें 10 मिनट की बढ़त मिलती है, जो लगभग बेकार है क्योंकि टर्बो ग्रैनी अजीब तरह से गिनती करती है और अंत में तुरंत मोमो को छू लेती है, जिसके लिए जमीन से हाथ निकलते हैं। डरावना परंतु आकर्षक। इसलिए ओकारून ने टर्बो ग्रैनी को गलत गिनती पर बुलाया, पर अधिकतर शैतानी विवरणों में छुपी होती है। उसने गिनती की विधि नहीं बताई। और आपको जानना होगा कि मैंने अपने जीवन की सबसे असामान्य घटनाओं में से एक का सामना किया और पहले एपिसोड के चूसने वाले समझौते को और ऊंचाई पर ले जाने का निश्चय किया। तो वह उस पर कूदता है और मैं कसम खाता हूँ कि यह हुआ। मैं ये सब नहीं बना रहा हूँ, सही? वह उसे काटता है बहुत जोर से और वह दर्द से चिल्लाती है। हाँ, बहुत शर्मीला लड़का केवल उसकी एकमात्र दोस्त को निश्चित मृत्यु से बचाने के लिए एक सदियों पुरानी योकाई के हानान पर काटता है जिसने उसकी चीजें चुराई। और किसने कहा एनीमे अजीब है ना? नहीं, ये अजीब नहीं है, कैसे भी नहीं। यह और भी पागलपंती भरा हो जाता है क्योंकि टर्बो दादी की तरह होती है कैसे कि आप ऐसा केवल तब कर सकते हैं जब मैं पूछूं। लेकिन ओकारून दृढ़ है क्योंकि समझौता ये था कि अगर वह अपनी चीजों को पुनः प्राप्त करेगी और ब्रांचलेस के कपड़ों का पहनना उसकी ऊर्जा को दबा रहा है, इसलिए उसे ओकारून पर नियंत्रण स्थापित करना होगा। यह एनीमे का आश्चर्यजनक हिस्सा है। मुझे हैरत होती है, डॉन टू डॉन जैसे ट्रैक्स मुझे हर बार मंत्रमुग्ध कर देते हैं जितनी बार मैं इसे देखता हूँ। ये किस तरह संभव है मैं नहीं जानता, पर इस एनीमे पर काम करने वालों को आप विश्व के तारे लगते हैं। मैं ये अभी बता रहा हूँ, ध्यान अवश्य दीजिए। मुझे यह कहना ही पड़ेगा क्योंकि क्या टर्बो दादी का असली रूप हाकुमेन नो मोनो, जिसे योशिदो और तोराह का सफेद 9 पूंछ वाला लोमड़ी कहा जाता है, के संदर्भ में है। यह कला में आश्चर्यजनक रूप से समान है। इस अविश्वसनीय पल में मोमो की शक्तियां अंततः उसे स्पष्ट हो जाती हैं, या यूं कहें कि टर्बो दादी ओकारून के भीतर है, जिसने इससे पहले वहां मौजूद नीली धीमी लौ की जगह ले ली है। वह टर्बो दादी को ओकारून के शरीर पर काबू पाने से रोकने में सक्षम हो जाती है और एक हास्यास्पद क्षण में टर्बो दादी को जबरन कब्जा करना पड़ता है। स्कार्फ और टर्बो दादी को उसकी बंधी हुई आत्मा से अलग कर दो, जो कि वैसे एक विशाल केकड़ा है। हमें वह हास्यास्पद दृश्य मिलता है जहां मोमो और ओकारून इसे बचने हेतु यथासंभव तीव्रता से भाग रहे हैं। इस अद्भुत दृश्य का जीवंत प्रस्तुतिकरण जहां उनका एक बड़े केकड़े के द्वारा पीछा किया जाता है अद्भुत है, लेकिन यह सामने आता है कि केकड़ा होने का एक कारण मौजूद है। सीको ने उन्हें समझाया कि जब एक आत्मा का अंतर होता है तो कुछ कारणवश उन्हें मीठे पानी के केकड़े में परिवर्तित कर दिया जाता है, पर इस अनोखे क्षण में ओकारून टर्बो ग्रैनी के रूप में रूपांतरित हो जाता है और मोमो उस पर चढ़ जाती है, जबकि वह टर्बो ग्रैनी को होमर की भांति मरोड़ती है। फिर अंततः ओकारून बाधा को सफलतापूर्वक पार करता है और हेलीकॉप्टर में रूप बदल लेता है। कैसे?
तो जब वे जमीन पर उतरते हैं, जो मोमो द्वारा माफी मांगने के साथ समाप्त होता है, जो इस तरह की स्थिति में भी मोमो की करुणा भावना का एक और उदाहरण है। वह मोमो की भलाई की परवाह करती है और यही कारण है। यह मोमो के साथ मुख्य रूप से इसीलिए है क्योंकि मेरा मानना है कि उसका यह पक्ष बहुत कम सराहा जाता है और मुझे लगता है कि बहुत से लोग मोमो जैसे पात्रों को ऐतिहासिक रूप से थोड़ा कष्टप्रद मानते हैं। इसके बजाय मोमो सामान्य उम्मीदों को तोड़ते हुए नजर आते हैं जो एनिमे दर्शकों से होती हैं। उनके पास इस तरह की अत्यधिक संवेदनशीलता होती है कि वह श्रृंखला के लगभग हर किसी के प्रति सहानुभूति रखते हैं। यह एक ताजगी की सांस जैसा है और यह भी सूक्ष्म है और यही मोमो को मेरी दृष्टि में महान बनाता है। इसलिए केकड़ा पीछा करना जारी रखता है। कथाओं में कहा गया है कि उसकी पीठ पर मनुष्य के चेहरे होते हैं जो बहुत डरावना लगता है और पीछा एक व्यस्त सड़क में जारी रहता है जहां लोग तो होते हैं पर वे बंधे हुए आत्मा को बिल्कुल भी नहीं देख सकते और आखिरकार ओकारून की ऊर्जा समाप्त हो जाती है। तो मोमो एक हैरी मैरी प्रयास करता है। वह एक स्नान घर में जाने का फैसला करती है जहाँ केकड़ा भीतर टूट जाता है और पहले यह लगता है कि यह एक बुरा विचार है, लेकिन नहीं, वे इसे उबालने की योजना बनाते हैं क्योंकि जब केकड़ा गर्म पानी में उबलता है तो आप जानते हैं मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं, इसलिए इसे काफी धीमा कर दिया जाता है। मैं भी घर छोड़ दिया। ये आत्माएं दौड़ती हैं और ओकारून को बदलते समय कूदती हैं, पर ओकारून टर्बो ग्रैनी की शक्तियों के साथ इतने तेज होते हैं कि वे उन सभी को आसानी से पीछे छोड़ देते हैं। मुझे यह क्षण भी बहुत पसंद है क्योंकि इसके लिए ओकरून को अपने अतीत के आघात को छोड़ना पड़ा और मोमो पर भरोसा करना जरूरी था। ओकरून के चरित्र के लिए यह बहुत बड़ा था और इससे पता चलता है कि हाँ, वहाँ लोग हैं जिनके ओकरून के लिए अच्छे इरादे हैं, लेकिन उसी के बीच में मोमो से गलती से टर्बो दादी को छोड़ देता है और हम यह देखते हैं, हे भगवान, तब हमें एक आध्यात्मिक सेना और एक विशाल केकड़े के साथ टर्बो दादी का यह अद्भुत दृश्य दिखता है। अंततः यह पीछा एक रेलगाड़ी पर जाकर समाप्त होता है और वहाँ भी कुछ अद्भुत हे भगवान का अनुकरण। क्षण वाह, यह सिर्फ इतना अच्छा था और रेल पटरियों पर भी सेको उनके परिणाम का इंतजार कर रही थी और वे करते हैं। मोमो की सहायता से ओकरून ने सफलतापूर्वक टर्बो दादी को हराया। जैसा कि हम देखते हैं, यह बस इस दैवीय एनिमेशन विंसी और स्वारू द्वारा उन आत्माओं का जिन्हें बाउंड स्पिरिट द्वारा पकड़ा गया था। और ईमानदारी से कहूं तो मैं थोड़ा भावुक हो गया क्योंकि डोनाडोन साप्ताहिक के एक पाठक के रूप में यह सिर्फ था। दोस्तों, हमने समुदाय के रूप में लंबी यात्रा की है, अंत में हम वहां पहुंच चुके हैं। आखिरकार यहां आ ही गए आप सभी। लेकिन पता चला कि यह वह स्थान था जहां हाई स्कूल की लड़कियों की कई हत्याएं हुई थीं, जिसकी वजह से टर्बो ग्रैनी भी यहां आई थी। नहीं, उन्होंने हत्याएं नहीं की थीं, बल्कि वो हत्या की जगह के पास आती हैं शायद उन महिलाओं की आत्माओं को सांत्वना देने के लिए। अब इस एपिसोड का अंत होता है दंडेनोंग के सबसे अच्छे पहलू के साथ, इसलिए इसके आदी हो जाइए। यह शानदार है। आरसी के उत्सव का अंत होता है और जैसा मैंने कहा, यह परिवार अजीब है, लेकिन यही उन्हें इतना आरामदायक भी बनाता है। यहाँ तक कि वे अजीब और असामान्य हैं। भले ही वे ओकरून्स की गंदगी देखना चाहते हों, तो ओकरून और मोमो एक दूसरे को विदाई कहते हैं, ओकरून नीचे देखते हुए। और चूंकि यह मोमो है, विदाई बस महसूस नहीं होती।